सीतापुर के जंगल में कालू कौवा अपनी गर्भवती पत्नी टुनटुनी चिड़िया और दो छोटी छोटी मासूम सी बेटियों के साथ रहा करता था। कालू कौवे के पास एक छोटी सी जमीन थी जहाँ पर वह तरबूज की खेती किया करता था और उन तरबूज को बेचकर उसे जो पैसे मिल जाते थे उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब टुनटुनी चिड़िया एक मासूम सी छोटी चिड़िया को जन्म देती है। चिड़िया के पैदा होते ही कालू कौवा टुनटुनी पर भड़क जाता है और गुस्से से लाल होकर कहता है, करमजली, तुझे मैंने कितनी बार बोला कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, पर नासपीटी ने फिर से ही बेटी को जन्म दिया। अब मैं तुम लोगों को घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। कालू जी, अगर बिटिया पैदा हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? कालू जी, ये कितनी छोटी छोटी है, अब मैं इन मासूमों को लेकर कहाँ भटकूंगी? कालू जी, वो सब मुझे कुछ नहीं पता, कहीं जाकर मर, पर अपनी इन 3 मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से चली जा। कालू जी, हम पर दया करो, हम पर यह अत्याचार मत करो कालू जी। कालू जी, ये तुम्हारी भी तो बेटियां हैं, ये सिर्फ मेरी अकेली की तो नहीं। कालू जी, ऐसा मत करो। कालू कौवे के बार बार कहने पर भी जब टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर नहीं जाती तो कालू कौवा टुनटुनी और बच्चों की जमकर पिटाई कर देता है और घर छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर कालू कौवा वापस घर नहीं आता। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को पालने के लिए खुद ही तरबूज बेचने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की बड़ी बेटी पिंकी चिड़िया रोती हुई स्कूल से वापस घर आती है। अरे पिंकी बिटिया, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, तुम्हें पता है स्कूल की सभी पक्षियाँ मुझे चिढ़ाती हैं कि पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। माँ, क्या ये सच है? पिताजी ने दूसरी शादी कर ली? पिंकी बेटा, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं? मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती बिटिया, पर बिटिया जब तू बड़ी हो जाएगी तो तुझे तेरे सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। बिटिया तू बस मन लगा कर पढ़, किसी भी पक्षी के बातों पर ध्यान मत दे तू। खैर छोड़, तू थक गई होगी ना, चल चल जल्दी भोजन खा ले। अरे माँ, रानी और चिंकी कहाँ है? दोनों बहन दिखाई नहीं दे रही। अरे वो दोनों तो सुंदरी कौवी काकी के घर गई है। वो क्या है ना कि शहर से उसके पोता पोती आए हैं तो उन्हीं के साथ खेलने गई है। खैर चल, तू जल्दी खा ले और उसके बाद उन दोनों को भी घर बुला लेना, शाम भी तो हो गई है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होने लगती है। इस बारिश में टुनटुनी चिड़िया का मिट्टी का घर टूट जाता है। अपने टूटे हुए घर को देखकर चिंकी और रानी जोर जोर से रोने लगती है। मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ, मुझे बारिश से बचाओ माँ, इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे माँ? अरे बच्चों, तुम लोग घबराओ नहीं, मैं तुम सभी को अपने साथ सुंदरी कौवी के घर लेकर चलती हूँ। आज रात हम वहीं रह लेंगे और अगली सुबह एक नए घर की तलाश करेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर सुंदरी कौवी के घर पहुँचती है। सुंदरी काकी, ओ सुंदरी काकी, दरवाजा खोलो, देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है और इस बारिश में मेरा कच्चा मकान बह गया। मेरी तीनों बेटियां ठंड से कांप रही है। काकी, दरवाजा खोलो ना। अरे टुनटुनी, तुझे तो पता है ना, मेरे घर मेरे बेटे बहू पोता पोती सभी आए हुए हैं। मेरे घर में तुम सभी के रहने के लिए जगह नहीं है, माफ करना, मैं तुम सबको नहीं रख सकती अपने घर में। तो बारिश में भीगती हुई टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर हरी तोती के घर जाती है। हरी तोती बहन, ओ हरी तोती बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो ना बहन, देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है और इस बारिश में मेरा मकान भी टूट गया है बहन। बारिश की वजह से मेरी तीनों बेटियां ठंड से कांप रही हैं बहन, दरवाजा खोलो ना। आज रात के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, सुबह होते ही मैं तीनों बेटियों को लेकर तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। अरे हाँ टुनटुनी बहन, आओ, अपनी तीनों बेटियों को लेकर अंदर आओ। आज रात के लिए तुम सभी यहाँ रह सकती हो। हरी तोती टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटियों को अपने घर में बना दे देती है।
अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर नए घोंसले की तलाश में निकल जाती है। तभी पिंकी चिड़िया की नजर कुछ पक्षियों पर पड़ती है जो कि तरबूज, पंपकिन, अलग अलग तरह के फलों के घर में रह रहे थे। अरे माँ, वो देखो, जंगल के कितने सारे पक्षी पंपकिन के घर, आम के घर, लीची के घर, संतरे के घर, अलग अलग प्रकार के फलों के घर में रह रहे हैं। माँ, क्यों ना हम भी तरबूज के घर में रहे? अरे हाँ पिंकी बिटिया, हमारे खेत में तो कितने बड़े बड़े तरबूज है। चल जल्दी से खेत से तरबूज लाते हैं और तरबूज का एक प्यारा सा घर बनाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर एक पेड़ पर तरबूज का एक प्यारा सा घर बनाती है और अपनी बेटियों के साथ उसी तरबूज घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दूर किसी जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर रोजाना शराब पीकर घर वापस आता और टूनी चिड़िया को बहुत मारा करता। एक रात की बात है, बंटी कबूतर टल्ली होकर घर वापस आया। तब टूनी चिड़िया ने उससे बोला, बंटी जी, आप रोज पीकर क्यों आते हो और आप सारे पैसे इन गलत आदतों में खर्च कर देते हैं। आपको अपनी सेहत और इस घर की तो कोई परवाह नहीं, पर आप अपनी बेटी टुनटुनी के बारे में तो सोचिए। वह बड़ी हो गई है बंटी जी, कैसे करेंगे उसकी शादी? आप ना काम पर जाते हैं और मैं जो 2-4 पैसे कमाती हूँ उन्हें आप खर्च कर देते हो। सुन, ज्यादा अपनी जुबान मत चला। मुझे तुझसे और तेरी बेटी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, समझे तुम? तुझे जो करना है अपनी बेटी के साथ तू कर, मुझे बस पैसे दे दे। भाई मुझे शराब पीनी है, ला पैसे दे। आज कितने रुपए कमाए तूने, सब दे मुझे। नहीं, मैं आपको 1 भी रुपये नहीं दूंगी। मैं सारे पैसे अपने बच्चे के भविष्य के लिए जमा कर रही हूँ, ना कि आपके जुए और शराब के लिए। नहीं दूंगी मैं 1 भी रुपये। टूनी चिड़िया की यह बात सुनकर बंटी कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे बहुत मारता है और उससे सारे पैसे छीनकर शराब पीने चला जाता है। इधर बेचारी टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से लिपटकर रोने लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बीमार रहने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी बेटा, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। बेटा, मुझे तो बस अब तेरी चिंता सताए जा रही है। मेरे बाद तेरा कौन ध्यान रखेगा बेटा? तेरी शादी कैसे होगी? टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से बात ही कर रही थी कि तभी उससे मिलने बबली कबूतरी उसके घर आती है। नमस्ते टूनी बहन, ये आपकी बिटिया टुनटुनी है ना? मुझे आपकी बिटिया बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने बेटे मोंटी कबूतर का रिश्ता लेकर आई हूँ आपकी टुनटुनी के लिए। ये बहुत ही संस्कारी और घरेलू चिड़िया है और देखने में भी कितनी सुंदर है। बबली कबूतरी की यह बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया की शादी के दिन भी नजदीक आने लगे थे कि एक दिन अचानक से टूनी चिड़िया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर टूनी का चेकअप करती है और टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, आई एम सॉरी टुनटुनी, हम आपकी माँ टूनी चिड़िया को नहीं बचा पाए। उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं कैसे रहूंगी मम्मा आपके बिना? ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपको मेरी शादी की चिंता सताए जा रही थी ना मम्मा? पर मम्मा, अब तो मेरी शादी होने वाली थी ना। तभी टुनटुनी चिड़िया का बाप बंटी कबूतर वहाँ आता है। टूनी, ये क्या हो गया? तू मुझे छोड़कर चली गई। बेटी मुझे माफ कर दे, आज मेरी वजह से तेरी माँ यह दुनिया छोड़कर चली गई। बेटी मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। टूनी आजा, तू वापस आजा। अब मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। टूनी आजा। भारी मन से बंटी कबूतर टूनी चिड़िया का अंतिम संस्कार करता है और वापस घर आकर अपनी बिटिया टुनटुनी से बोलता है, बिटिया तेरी शादी में तो अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और मेरे पास तो 1 फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैं तेरी शादी कैसे करूंगा अब? टोनी तो क्यों
चली गई हमें छोड़कर। अब हमारी बिटिया की शादी कैसे होगी? अपने पापा को परेशान देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ की दी हुई संदूक लेकर वापस आती है और अपने पापा से बोलती है, पापा ये लीजिए, ये संदूक माँ ने मुझे दिया था और बोला था कि जब मेरी शादी हो तब मैं इसे खोलूं। ये लीजिए पापा। तब बंटी कबूतर उस संदूक को खोलता है। उसमें कुछ पैसे और गहने रखे होते हैं और एक चिट्ठी भी होती है। बंटी कबूतर उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, टुनटुनी बेटा, यह पैसे मैंने तेरी शादी के लिए जोड़ कर रखे थे बेटा, और कुछ गहने भी हैं। यह सारे अपने शादी में पहनना। बिटिया, तेरे पापा का तो कुछ पता नहीं, वो तेरा साथ मेरे जाने के बाद देंगे भी या नहीं, पर बिटिया तू अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना बिटिया। टूनी चिड़िया की यह चिट्ठी पढ़कर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती हैं और 2 दिन बाद बंटी कबूतर अपनी बिटिया टुनटुनी की शादी बहुत ही धूमधाम से कर देता।